रूट वर्ड साइड। तो आज हम इससे बनने वाले सारे वर्ड्स को देखेंगे और डिटेल्ड में देखेंगे। सिंपल ऐसे नहीं कि चलिए एक वर्ड है उसका ये मतलब हो रहा है, हम आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं और पूरा एटिमोलॉजी हम समझेंगे कि ये बना कैसे है। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइड और काइडेरे के बीच में डिफरेंस। ये काइडेरे क्या है? आपने साइड वर्ड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एसएससी की तो, या आपने वर्ड सीखा है तो आपको जरूर ये दोनों वर्ड्स पता होंगे। अगर वो नहीं पता है तो ये तो आपको पता ही होंगे। दोनों अलग है, थोड़ा समझिएगा। अगर हम काइडेरे की बात करें, देन दिस वर्ब मीन्स टू कट डाउन। यानी काइडेरे का मतलब ही होता है कट डाउन करना, या टू किल करना, या टू स्ट्राइक करना, यानी मारना, चोट मारना। इट इज द रूट ऑफ सेवरल इंग्लिश वर्ड्स। यानी ये बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का रूट है, यानी यहीं से मिलकर के वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में नए वर्ड्स बने हैं। दैट इन्वॉल्व किलिंग और डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? किलिंग और डिस्ट्रक्शन होता है। अब साइड को समझते कि इंग्लिश में आया कैसे। देखिए, हमने साइड से सारे वर्ड याद भी किए, बट साइड से ये आया इंग्लिश में कैसे, जरा इसको समझिए। दिस सफिक्स इज यूज्ड इन इंग्लिश टू फॉर्म नाउन्स दैट रेफर टू द एक्ट ऑफ किलिंग और द पर्सन हु किल्स। यानी कि जो एक्शंस होता है उसके लिए भी साइड वर्ड का यूज करते हैं, और अगर कोई इंसान मारता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम काइडेरे। अभी जो साइड वर्ड है ना, आपने अलग अलग वर्ड को तो देखा ये कहां से डिराइव हुआ है। ये जो साइड डिराइव हुआ है ये भी काइडेरे से डिराइव हुआ है, बट यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद अदर रूट्स। यानी साइड बनाए, लेकिन साइड का यूज हम अलग रूट के साथ इस्तेमाल करके मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। टू क्रिएट स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू किलिंग सच एज होमिसाइड, पेस्टिसाइड एंड रेजिसाइड। तो ये सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये काइडेरे के बारे में समझ में आया, साइड के बारे में आपको समझ में आया। चलिए आते हैं। तो पहला हमारा टर्म है होमिसाइड, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव हत्या। द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मतलब किसी के द्वारा किसी की हत्या कर देना होमिसाइड कहलाता है। पहले समझते हैं ये होमिसाइड आया कहां से। तो इसका ओरिजिन कहां का है? लैटिन ओरिजिन है, एंड ये डिराइव हुआ है होमिसीडियम से। किससे हुआ है? होमिसीडियम से। यानी जो होमिसाइड है ये बना है आपका होमिसीडियम से, which itself is a combination of two elements। यानी अगर यहां से करेंगे तो होमी और सीडियम, ये दो वर्ड मिलकर के बना है, ठीक है। तो होमिसीडियम से जब ये इंग्लिश में आया तो क्या बन गया? होमिसाइड बन गया। यहां तक समझ में आई। अब चलिए जरा इनके रूट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होमी का मतलब हमें पता चला कि आया कहां से? होमो से, मीनिंग मैन और ह्यूमन, ठीक है। तो यानी होमो और होमी ये सब का मतलब होता है मैन और ह्यूमन। साइड जो कि काइडेरे से डेराइव्ड हुआ है, इसका मतलब होता है किल और टू कट डाउन। तो ये बन गया होमिसाइड। आई होप अब आज के बाद आप कभी भी किसी को समझाने के दौरान ये दिक्कत नहीं होगा कि यार होमी किधर से आया, साइड किधर से आया, ठीक है। चलिए, तो होमिसीडियम लिटरली मीन्स द किलिंग ऑफ अ मैन और मर्डर। यानी कि होमिसीडियम का ही मतलब जो होता है वो मैन का हत्या होता है या मर्डर कहते हैं आप। द टर्म एंटर इन द मिडिल इंग्लिश एज होमिसाइड। यानी कि बेसिकली ये टर्म इंग्लिश में भी यूज नहीं होता था पहले, बाय द वे होमिसीडियम ये कहाँ यूज होता था? आपका लैटिन में। लेकिन जब ये इंग्लिश में आया, कौन सी शताब्दी में? 14th सेंचुरी में आया, तो ये आ गया होमिसाइड बन के। यानी उसमें थोड़ा सा चेंज ला करके होमिसीडियम ने लिख के हमने क्या लिखा? होमिसाइड लिखा। रिटेनिंग द सेम मीनिंग, और हमने मीनिंग चेंज कुछ नहीं किया। हमने होमिसीडियम से निकाल लाया होमिसाइड, लेकिन मीनिंग जरा सा भी चेंज हमने नहीं किया। ओवर टाइम इट हैज कम टू डिनोट द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर पर्सन वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट। और सबसे ज्यादा इसका जो इस्तेमाल होता है वो लीगल कॉन्टेक्स्ट में होता है। चलिए, अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसको कहते हैं हम www.englishtक.com, TAK लिखेंगे .com। बेसिकली आप इतना ही सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे आ जाएगा, ठीक है। वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सुसाइड। सुसाइड इसको कहते हैं आत्महत्या, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ओन डेथ। यानी वो खुद के हत्या का कारण बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। चलिए, सुसाइड हैज इट्स रूट्स इन लैटिन एज वेल। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुसीडियम। कहां से निकल के आया? ये सुसीडियम से। जैसे अभी हमने कहा कि सीडियम वर्ड है वहां पे। अब आते हैं कि थोड़ा सा इस वर्ड को समझिए। स्यू का मतलब होता है ऑफ वन सेल्फ या सेल्फ, यानी SUI का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है।
और साइड का मतलब हमें अगर लिटरली बताया जाए तो हम इसको ये कर ले कि ये भैया है मर्डर। क्या है? मर्डर। तो सेल्फ का मर्डर कर लिए, उसको सुसाइड कह दिए। सिव का मतलब सेल्फ, साइड का मतलब मर्डर। अब आते थोड़ी सी इसकी इतिहास समझते। सुसाइडियम ट्रांसलेटेड द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। द टर्म एंटर्ड मिडल इंग्लिश एज SUYCIDE। कैसे आया ये? SUYCIDE और SUYCYD, यानी दो टर्म के रूप में आया ये SUYCYD इन द लेट 14th सेंचुरी। ये लेट 14th सेंचुरी में आया। द मॉडर्न फॉर्म सुसाइड बिगैन टू बी यूज्ड इन द 17th सेंचुरी। यानी कि देखिए कितना इसमें बदलाव किया गया कि जब तक 14वीं शताब्दी थी तो इसका वर्ड कैसे यूज होता था? SUYCIDE, या यूज होता था SUYCYD। और द मॉडर्न फॉर्म सुसाइड जो अभी हम यूज करते हैं began to be used in the 17th century. The word referred to specifically to the act of intentionally ending one's own life, जिसका मतलब होता है कि आप इरादतन अपने आप का मर्डर कर लेते हैं, अपने आप की हत्या कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। पूरी इतिहास समझ में आई तो आगे चलते हैं। जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ नेशनल, एथिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। यानी एकदम एक जगह के लोगों का, एक तरह के जो धर्म का पालन करते उनका पूरा मर्डर कर देना जेनोसाइड कहलाता है। जरा समझिएगा, जेनोसाइड वाज क्वाइंड इन द 20th सेंचुरी। मतलब ये मिला कब आपको? 20th सेंचुरी में। एंड कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक, यानी कि इसमें जो रूट है ना ये दोनों तरफ का है, लैटिन का भी है और रूट ग्रीक का भी है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द पोलिश ज्यूइश लॉयर राफेल लैम्किन इन 1944। यानी 1944 में ये एक लॉयर थे रैम्फेल लैम्किन, इन्होंने इसका इस्तेमाल पहली बार किया। ये लॉयर थे, वकील थे ये। अब आते जरा रूट को समझ लीजिए। द ग्रीक वर्ड मीनिंग रेस, फैमिली और काइंड। तो ये जेनो का मतलब आप याद करिएगा कि जेनो का मतलब क्या होता है? रेस, फैमिली या काइंड, यानी एक ही तरह के लोग का, एक ही तरह के जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए, एक ही फैमिली के पूरे को पूरे मार देना। साइड का मतलब आपको पता है मर्डर होता है, किल करना होता है, तो जेनोसाइड बन गया। चलिए अब आते हैं जेनोसाइड को समझते हैं। Genocide combines these elements to mean the killing of a race or the deliberate destruction of racial, national or ethical group. Ramphel Lamkin created a term to describe the systematic extermination of a group. तो सबसे पहले इसको कौन बनाया, मतलब यूज कौन किया? Ramphel Lamkin ने यूज किया इस वर्ड को। The term has since become widely used to describe similar atrocities and crimes against humanity. जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चलता है, ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स और अदर ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू कल्टीवेटेड प्लांट्स और एनिमल्स। यानी जो कल्टीवेटेड प्लांट्स है उनको जो नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, या जो एनिमल्स है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो चीज होती है उसको खत्म करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड। द वर्ड पेस्टिसाइड कम्स फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच रूट्स। यानी ये कहां से आपका लिया गया है? लैटिन और फ्रेंच रूट से लिया गया है। तो पहले इसको समझते हैं। पेस्टी, PESTI, पेस्ट इज लैटिन फॉर पेस्ट और प्लेग, ठीक है। यानी कि लैटिन वर्ड में इसका क्या मतलब होता है? पेस्ट, ठीक है, और प्लेग। आपने सुना होगा प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक टिड्डों का समूह होता है, उनके लिए यूज करते हैं हम। एंड साइड का मतलब क्या होता है? मर्डर। तो यानी कि हो गया कि जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट का मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो आप यूज करते हो क्या होता है? पेस्टिसाइड होता है। जरा समझिएगा, पेस्टिसाइड एसेंशियली मीन्स अ सब्सटेंस यूज्ड टू किल पेस्ट्स। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यूज हुआ तो डिस्क्राइब केमिकल्स डिजाइन टू कंट्रोल और एलिमिनेट पेस्ट्स। अब पेस्ट का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स होता है, वीड्स होता है और फंगी होता है दैट अफेक्ट क्रॉप्स और अदर प्लांट्स। पेस्टिसाइड समझ में आ गया। तो पेस्टी का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, आप हिंदी में ऐसे ही याद कर सकते हैं। साइड का मतलब मर्डर, यानी जब आप उसको हत्या करते हैं, कीट पतंग की हत्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड, ठीक है। चलिए, या जिस सब्सटेंस का यूज करके करते हैं उसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा टर्म रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा हत्या, यानी राजा की हत्या। द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, यानी एक राजा के हत्या को हम क्या कहते हैं? रेजिसाइड कहते हैं। द टर्म रेजिसाइड हैज इट्स ओरिजिन इन लैटिन। कहाँ से आया आपका? लैटिन से आया है।
रेजिसाइड में रेजी का मतलब बेसिकली ये रेजी नहीं है, क्या है, रेक्स। तो रेक्स से बना रेजी, रेक्स से क्या बना, रेजी, जेनेटिव रेजिस। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि रेक्स से ही उत्पत्ति किसकी हुई है, रेजिस से हुई है, ठीक है, रेजिस की हुई है। तो रेक्स से बना रेजिस, लैटिन फॉर किंग, यानी लैटिन भाषा में रेजिस का मतलब क्या होता है, किंग होता है। साइड का मतलब बताने की जरूरत है नहीं बार बार, चलिए, और इसलिए मैंने उसको चेंज भी नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया। जो हमारा इधर पहला रूट आ रहा है इसका हमने मीनिंग चेंज किया कि इसका क्या क्या मीनिंग होगा। चलिए, रेजिसाइड लिटरली मीन्स द किलिंग ऑफ अ किंग। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द अर्ली 14th सेंचुरी। और कब इस्तेमाल किया हमने इसको, 14वीं शताब्दी में यूज किया है। टू डिनोट द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग और द पर्सन हु कमिट्स सच एन एक्ट, यानी दोनों के लिए, उस एक्ट के लिए भी और जो इंसान को वो जो एक्टिविटी करता है उसके लिए भी। It has since come to refer more broadly to the murder of any sovereign और ruler, यानी कि किसी राजा की हत्या कर देना है, किसी रूलर की हत्या करना भी रेजिसाइड ही कहलाता है। आई होप कि ये 5 रूट वर्ड से बनने वाले जितने रेजिसाइड साइड से बनने वाले सारे वर्ड्स आपको माइंड में एकदम बिल्कुल याद हो गया, सबके मीनिंग के साथ, सबके हिस्ट्री के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।